आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वार्ता करूंगा आपसे आपके मासिक राशिफल के विषय में। दिसंबर के महीने में आपकी राशि मिथुन राशि पर ग्रहों का क्या बदलाव हुआ है और इन ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। आपका कैरियर कैसा रहेगा, शिक्षा एजुकेशन क्या कुछ रंग लाने वाली है या शिक्षा के माध्यम से क्या आपको सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, क्या इस महीने भूमि भवन से संबंधित लाभ आपको हो सकता है या फिर धन का अपव्यय अधिक होगा या धन का आप संचय करेंगे। जो आपकी कामना है, जिसके लिए आप लगातार कार्यरत है, क्या उस कार्य में आपको सफलता मिल पाएगी। इन सवालों का जवाब आपको ग्रहों के आधार पर हम बताएंगे कि दिसंबर का महीना ये क्या ग्रह आपके लाइफ में चेंजिंग करने वाले हैं। क्या 2024 की तैयारी दिसंबर से ही प्रारंभ हो जाएगी, क्या आपके कार्य में ग्रह सपोर्ट करेंगे। आइए चलते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वर्तमान में, अगर हम मिथुन राशि की बात करें, क्योंकि मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वह बुध ग्रह है। बुध एक सौम्य ग्रह है। बुध के द्वारा बुद्धि, सौम्यता, ज्ञान, वृद्धि इत्यादि देखा जाता है। बुध लेखा जोखा जो एक प्रकार से कह सकते हैं गणित का कार्य करना या फिर किसी द्रव्य वस्तु का हिसाब किताब रखने का कार्य बुध के हाथ में ही आता है। यहाँ पर बुध एक प्रभावशाली ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि के आधार पर बात करें, वर्तमान में बुध ग्रह जो आपकी राशि का स्वामी है वह सप्तम भाव में धनु राशि में चल रहे हैं। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी ज्ञान, बुद्धि, बल और सुख के कारक है। जब बृहस्पति मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है और उसके लगातार कार्य बढ़ते रहते हैं, निराशा हाथ नहीं लगती और किसी भी कार्य में कोई भी त्रुटि नहीं होती है। यहाँ आपके लिए खास बात इस महीने ये है कि जो आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं और बृहस्पति भी नवम दृष्टि से बुध ग्रह को देख रहे हैं। तो बृहस्पति शुभ ग्रह है और बुध पर दृष्टि पड़ना, समझ लीजिए कि आपकी राशि के जो स्वामी बुध ग्रह हैं उनको अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मित्र, एक तो बुध ग्रह मित्र है, मित्र की दृष्टि पड़ना और सौम्य ग्रह गुरु का जब आशीर्वाद कृपा व्यक्ति पर प्राप्त हो जाती है, फिर जीवन में कोई समस्या नहीं आती या फिर कह सकते हैं कि सहजता से कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यहां पर बुध ग्रह चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। चतुर्थ भाव से भूमि भवन इत्यादि का देखा जाता है, तो यहां पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना और बुध ग्रह अपनी राशि को, आपकी मिथुन राशि को भी देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो व्यापारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं या फिर कह सकते हैं आपको सामाजिक दृष्टिकोण से सम्मान की प्राप्ति होगी। आप एक ऐसा आत्मबल, ऊर्जा आपके अंदर विचार करेगी या संचार करेगी, जिससे ये महीना भरपूर उत्साह और उमंग के साथ आप अपने कार्य में लगे रहेंगे। एक ऐसी ऊर्जा समझ लीजिए कि कार्य कर रही होती है कि आप अपने विचार से, बौद्धिक स्तर से किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं और निरंतर कार्यरत भी रहेंगे। इसमें अनेकों कार्य आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सूझबूझ और युक्ति जो भी है वह पूरा काम करेगी। यहाँ बुध ग्रह क्योंकि अपनी राशि को देख रहे हैं, विशेषतः उन लोगों को अधिक लाभ होता है जो मार्केट में लेन देन का कार्य करते हैं, क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, वह अपने कार्य को और विस्तार दे सकते हैं। यहाँ पर बुध ग्रह के द्वारा स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा इस महीने। अब आइए चलते धन की बात करें। यहाँ धन भाव में आपके कर्क राशि है और कर्क राशि का जो स्वामी चंद्र ग्रह है वह हर 2.25 दिन बाद उसकी स्थिति जो है
परिवर्तन होती रहती है। यहाँ वर्तमान में मिथुन राशि में जैसा आपकी राशि में बैठे हुए हैं, उस स्थिति में धन की स्थिति अधिक होती है। व्यक्ति स्वयं पर ही धन का खर्च करता है और स्वयं के लिए ही धनार्जन करता है। एक तरीके से परिवार की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होगी और आप उस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वाह भी करेंगे। यहाँ धन आप एकत्रित कर पाएंगे। इस महीने धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। पराक्रम की हम बात करें, पराक्रम भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि के जो स्वामी सूर्य ग्रह है, वर्तमान में 16 नवंबर से लेकर के 16 चतुर्थ भाव में भी बुध ग्रह की कन्या राशि है और कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह यहाँ सप्तम भाव में व्यापारिक भाव में है। अगर आपका व्यापार भूमि से संबंधित है, रियल एस्टेट से संबंधित है, या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टी या मकान को खरीदना बेचना, या फिर कोई आपका बड़ा व्यापार है, बिजनेस है, पुस्तक संबंधित, पुस्तक इत्यादि का व्यापार या फाइनेंस का लेन देन, आपका रुपए से संबंधित कार्य है, तो वह समय आपके लिए बहुत बेहतर है। इस कार्य में इन्वेस्टमेंट करना आपको उन्नति और आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। या पंचम की मैं बात करूं, पंचम भाव में तुला राशि है और तुला राशि में शुक्र ग्रह विद्यमान रहेंगे। दिसंबर के महीने में शुक्र ग्रह अपनी राशि में है, साथ ही साथ शुक्र ग्रह द्वादश भाव के स्वामी भी है। यहाँ पंचम भाव में शुक्र ग्रह बैठ करके आपके मस्तिष्क में, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि मस्तिष्क योजना का होता है, शिक्षा एजुकेशन और संतान का भी पंचम भाव होता है। शुक्र ग्रह की उपस्थिति और देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि शुक्र ग्रह पर पड़ना, तो यहाँ पर आपके विचार बहुत अच्छे होंगे और संतान का सुख भी प्राप्त होने वाला है। जो व्यक्ति, जो हमारे दर्शक हैं, संतान की इच्छा या कामना कर रहे हैं, शुक्र ग्रह और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा एजुकेशन में लगे हुए हैं और लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, और उनको नया मुकाम हासिल होगा और शिक्षा एजुकेशन के माध्यम से सफलता मिल जाएगी, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव में सूर्य और मंगल वृश्चिक राशि में बैठे हैं। षष्ठ भाव कॉम्पिटिशन का भी होता है, जहां पर आपके शत्रु विरोधी कार्य में व्यवधान डाल रहे होते हैं या फिर समस्याएं चल रही होती है, उनको समाप्त करने के लिए सूर्य का तेज और मंगल का साहस पराक्रम ही काफी है। इनके माध्यम से आप बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होंगे। किसी प्रकार का ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, वह धीरे धीरे उतरना अब से प्रारंभ हो जाएगा। यहां क्योंकि तृतीय भाव से षष्ठ भाव दसम भाव पड़ता है, पराक्रम के माध्यम से, मेहनत प्रयास से व्यक्ति ऋण अपने कर्ज से छुटकारा पा लेता है। आइए सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में आपके धनु राशि में बुध ग्रह बैठे हुए हैं और जो राशि के स्वामी भी है, बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। जिन व्यक्तियों का अभी तक विवाह नहीं हुआ, विवाह का अवसर प्राप्त होगा और अच्छे कुल में विवाह होगा। शांत स्वभाव और सौम्य स्वभाव, एक तरीके से व्यक्ति कर्मठ, ऐसे व्यक्ति से विवाह होता है जो अपने कार्य में दक्ष या निपुण होता है, या फिर पत्नी कह सकते हैं। जिस व्यक्ति का मिथुन राशि वाले व्यक्ति विवाह नहीं हुआ, इस प्रकार की पत्नी होगी जो आपके घर को चला सके, घर को संभाल सके, आपको समझ सके, बुद्धि शांत स्वभाव उसका होगा और आपके माता पिता और सबका सम्मान करने वाली होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो सप्तम भाव में बुध ग्रह व्यापार के स्वयं स्वामी है और व्यापार वाले सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति और बुध दोनों ग्रह सप्तम भाव को देख करके व्यापार को आपके बढ़ाएंगे। दैनिक क्रियाएं आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपका प्रतिदिन एक तरीके से अच्छा व्यवहार और सुख का आप अनुभव करेंगे। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहने वाला है, आनंद में रहने वाला है इस महीने। अब हम अष्टम और नवम भाव की बात करें। अष्टम भाव में मकर राशि है तो नवम भाव में कुंभ राशि भी शनि ग्रह की है। शनि ग्रह वर्तमान में अपनी मूल त्रिकोण राशि
में चल रहे हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ भाग्य आपका प्रबल हो गया है। इस समय जो भाग्य सोया रहता है या फिर व्यक्ति प्रयास तो करता है, कहीं ना कहीं जब उसका भाग्य और किस्मत साथ नहीं देती तब व्यक्ति अपने आप को कहता है कि परिश्रम में कमी नहीं, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। प्रयास शनि भाग्य भाव में बैठ करके आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। भाग्य आपका प्रबल है, आप मन लगा करके कार्य कीजिए। भाग्य शनि के साथ है, शनि ग्रह आपकी मदद कर रहे हैं। यात्राएं भी आपकी अधिक होगी। शनि ग्रह देवगुरु बृहस्पति को भी देख रहे हैं और शनि ग्रह सूर्य मंगल को भी षष्ठ भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर शनि जितना परिश्रम कराएंगे, यात्राएं कराएंगे, उतना ही लाभ भी प्राप्त होगा और कर्ज की स्थिति भी शून्य होती चली जाएगी। प्रिय दर्शकों, दशम भाव की बात करूं, दशम भाव में मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति दशम से एकादश भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपके कार्य को बढ़ाने में मदद करेंगे। और स्वयं दशम भाव में राहु ग्रह शुभ स्थिति में है, तो यहां राहु आपके कार्य को मजबूत स्थिति में लेकर के जाता है। उन लोगों के लिए खासकर जो राजनीतिक क्षेत्र में है, क्योंकि राजनीति का स्वामी अगर है तो राहु ग्रह है। राहु मान सम्मान भी दिलाता है और व्यक्ति को प्रतिष्ठा भी प्राप्त कराता है, किसी पद पर भी आसीन कर देता है। तो यहाँ बृहस्पति लाभ भाव में है, तो अपने कार्य का आपको लाभ मिलेगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा बाधा आ सकती है क्योंकि राहु द्विधा में डाल देता है, पर आप बिल्कुल धैर्य बना करके एक विचारधारा के साथ अपने कार्य में लगे रहें, सफलता आपको मिलेगी। अभी हम लाभ की बात करें, लाभ भाव का स्वामी षष्ठ भाव में है। आप अपने शत्रु के द्वारा भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु किस आधार पर इसी प्रकार का भूमि विवाद, मुकदमा इत्यादि चल रहा है, उसमें शत्रु परास्त होगा और आपको धन का संचय उसके माध्यम से होगा। खर्च की बात करें, इस महीने वृष राशि द्वादश भाव में है, उसके स्वामी शुक्र ग्रह पंचम भाव में रहेंगे, तो खर्च की स्थिति शून्य भर ही रहेगी, ज्यादा अधिक खर्च नहीं होगा। हाँ, आप कमाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा भाव में है, या फिर संतान पर ही खर्च थोड़ा कर सकते हैं, अन्यथा ज्यादा खर्च नहीं। आपके लिए यहाँ पर जिस प्रकार से ग्रह की स्थिति है, यकीन मानिएगा आप 2024 की तैयारी कर रहे होते हैं, और यहाँ दिसंबर में जो आपके प्रयास है वह सकारात्मक प्रयास 2024 में बदलते हुए दिखाई देंगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आगे भी हम इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।